जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और संगे संगे जतु भाई बटले भी किसान मान एक धाव फिर से जोहार। अरे बाप, क्या बात है, दो बार कोई खास बात है क्या? एकदम खास बात है, बरसात का मौसम है और चारों बखारी हरियाली है, रोड में भी हरियाली छा है। अच्छा, चलिए हरियाली की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं कृषि समाचार की ओर। देखते हैं कृषि समाचार, जानते हैं मौसम की मिजाज के बारे में, बाजार मंडी भाव के के बारे में और संगे संगे खेती बाड़ी से जुड़ल जे भी तकनीक है सिकर बारे में। तो देर नहीं करते हैं, चलिए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। साइलेज मेकिंग यूनिट स्थापना के लिए किसानों को मिलेगा 100% अनुदान। पिछले दिनों रांची में गव्य विकास निदेशालय की समीक्षा बैठक हुई। धान का बिचड़ा लगाने के लिए कारगर उपकरण है पैडी ट्रांसप्लांटर। और अब समाचार विस्तार से। गव्य विकास निदेशालय राज्य पशुपालन विभाग की ओर से केंद्र प्रायोजित पशु आहार एवं चारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत साइलेज मेकिंग यूनिट स्थापना के लिए किसानों को 100% अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए किसानों से आवेदन आमंत्रित है। इच्छुक किसानों को अपने जिला के गव्य विकास कार्यालय या दुग्ध शीतक केंद्र या बायफ द्वारा संचालित स्थानीय डेयरी पशु विकास केंद्र या झारखंड डेयरी प्रोजेक्ट से कार्यालय अवधि में निःशुल्क आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त 2013 है। पिछले दिनों राजधानी रांची के धुरवा स्थित किसान प्रशिक्षण केंद्र में गव्य विकास निदेशालय की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में निदेशक डॉक्टर आलोक कुमार पांडे ने समय पर काम पूरा करने और पैसा खर्च करने का निर्देश दिया। इस दौरान सरकार की ओर से दिए गए 100 दिन की कार्य योजना पर चर्चा की गई। इस कार्य योजना का अंतिम रूप योजना विभाग को भेज दिया गया है। निदेशक ने पिछले 3 महीनों में हुए काम की प्रगति रिपोर्ट भी मांगी। श्री विधि से धान की खेती के लिए बिचड़ा लगाना हो तो प्रति वर्ग मीटर खेत में 18 से 20 ग्राम बीज डालें। साथ ही 10 से 12 दिन के आयु वाले बिचड़ों की रोपाई करें। बिचड़े वाले खेत में लगातार पानी की पर्याप्त मात्रा का होना जरूरी है। श्री विधि से धान की खेती के लिए बिचड़ा उगाने और दूसरे खेत में उसकी रोपाई करने के संबंध में वैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी होता है। बिचड़ा तैयार करने के बीज की मात्रा, पानी की मात्रा और रोपा के समय बिचड़े की आयु के संबंध में कृषि विशेषज्ञ बताते हैं। किसान भाइयों, श्री विधि में तो एक तो है कि आपको जो बिचड़ा करें वो उसकी जो डेंसिटी है वैसा होना चाहिए कि 1 स्क्वायर मीटर में आप 18 से 20 ग्राम से ज़्यादा बीज नहीं डालेंगे। दूसरी बात कि पौधे जो का उम्र भी जो है 15 से 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा 10 से 12 दिन से ज़्यादा अवधि नहीं होनी चाहिए, ये निश्चित रूप से ध्यान रखें। और पानी हमेशा बांध के खेत में नहीं रखने की ज़रूरत है। पानी को आपको ड्राई एंड वेट सिस्टम या सूखा और नमी बरकरार रखने की ज़रूरत है। राज्य के किसान सरगुजा फसल से बेहतर उपज पाने के लिए बिरसा सरगुजा 1, बिरसा सरगुजा 2, बिरसा सरगुजा 3 और पूजा 1 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। झारखंड के किसान तिलहनी फसल सरगुजा की खेती का शानदार उत्पादन करें। इस उद्देश्य को लेकर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने कई बेहतरीन उन्नत प्रभेदों का विकास किया है। खरीफ मौसम की तिलहनी फसल है। इसमें इसकी उपजाने के लिए बहुत कम लागत की जो आवश्यकता पड़ती है और इसके जो उन्नत प्रभेद हैं बिरसा सरगुजा 1, बिरसा सरगुजा 2, बिरसा सरगुजा 3 और पूजा 1 का उपयोग आप अवश्य करें और इससे आप इस फसल को खेती करके अधिक उपज लेकर आप लाभान्वित हो। पैडी ट्रांसप्लांटर उस कृषि उपकरण का नाम है जिसकी सहायता से किसान ऊपरी और मध्यम जमीन में धान का बिचड़ा रोपने का काम कर सकते हैं। पैडी ट्रांसप्लांटर का जो उपयोग करते हैं किसान जो है, खास के इसमें ध्यान देने की बात है। खास के बिचड़ा तैयार करने में तो उसको पॉलीथीन के ऊपर बिचड़ा तैयार करते हैं। वो बिचड़ा को मैनेजमेंट कैसे करना उस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। वो 10 से 15 दिन में बिचड़ा तैयार हो जाता है। उसके बाद में बिचड़े को कटिंग करने के बाद जो है उसमें पीछे में एक ट्रे होता है। उस ट्रे में बिचड़े को हम रखते हैं और एक ड्राइवर है वो उसको चलाता है। वो ऑटोमेटिक जो है बिचड़े जो है वो उससे जो है उसमें जो फिंगर्स होते हैं वो बिचड़े को पकड़ के वो मिट्टी में डाल देते हैं। वो 4 से 5 सेंटीमीटर नीचे डालते हैं।
तो पानी की भी जो है, अगर खेत में पानी जो है 4-5 सेंटीमीटर है उसमें ये काफ़ी उपयुक्त है। ये पैडी ट्रांसप्लांटर खास के जो है बीच वाले ज़मीन या ऊपर वाले ज़मीन के लिए काफ़ी उपयुक्त है। सफल किसानों की श्रेणी में आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहे हैं जिनका परिवार सिर्फ खेती के दम पर खुशहाली की राह पर आगे बढ़ रहा है। आइए आज मिलते हैं उस किसान से जिनकी कामयाबी इस मामले में सबसे खास है कि खेती इनके लिए सिर्फ जीविकोपार्जन का साधन नहीं है, बल्कि खेती ही सब कुछ है। अगर यदि एक साथ में मछली पालन, बतख पालन, मुर्गी पालन, साथ में खेती बाड़ी, टोटल मिश्रित से खेती बाड़ी किया जाए तो उससे किसान लोग भी सुखी संपन्न रह सकते हैं। और इसी तरह करके आज हम पूरे परिवार खुशहाल हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1800 रुपये से 2050 रुपये, चावल मध्यम 2100 रुपये से 2500 रुपये, चावल उत्तम 2850 रुपये से 4600 रुपये, गेहूँ 1425 रुपये से 2150 रुपये, चना 3600 रुपये से 4100 रुपये, दाल अरहर 5800 रुपये से 6600 रुपये, दाल मसूर 4625 रुपये से 5100 रुपये, दाल चना 4650 रुपये से 5100 रुपये, सरसों तेल 8600 रुपये से 9700 रुपये, चीनी 3400 रुपये से 3550 रुपये, आलू 750 रुपये से 900 रुपये और प्याज 2200 रुपये से 2400 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार करवा दे एक धाव सब किसान मन के फिर से हम स्वागत करीला। बिल्कुल। और साथ ही अभी आपने बहुत सारी जानकारी ली, मौसम के बारे में जाना, मंडी के भाव के बारे में जाना, लेकिन और भी जानकारियाँ देंगे एक छोटे से विराम के बाद। पिछली बार मौसम ने फसल का बहुत नुकसान किया, मगर चेतराम किसान के जीवन में फिर भी खुशहाली है। मैंने मौसम आधारित फसल का बीमा जो करा रखा था, जिसका क्लेम मुझे 45 दिनों के अंदर मिल गया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार की मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत खरीफ में कम या अधिक वर्षा और रबी में बेमौसमी वर्षा, तापमान, नमी आदि से होने वाले फसल के संभावित नुकसान की भरपाई की जाती है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया द्वारा लागू मौसम आधारित फसल बीमा योजना से लाभ उठाएं। तुरंत निकट के सरकारी बैंक की शाखा या कृषि अधिकारी से संपर्क करें। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह,
तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। विराम करवा दे फिर से किसान मन के स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में आज हमने बहुत सन जानकारी लेके आए किसान मन। आज जानकारी खेती बाड़ी से ही है हमेशा की तरह। बरसात का मौसम है। हाँ। और धान का खेती सबसे प्रमुख है किसान मन ले। खेती बाड़ी तो करते हैं लेकिन सही यंत्र यानी जिस चीजों से खेत में जो काम किया जाता है, खुदाई की जाती है, खुदाई की जाती है, क्या क्या चीज मुझे तो पता भी नहीं उतना। भाई ऐसा है कि जो खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी में बहुत ऐसा कृषि यंत्र मन कर दरकार लागेला जेकर से हमारे मन अपन खेती बाड़ी में आमदनी बगड़ा कर सकेला, उपजा बगड़ा कर सकेला, अपने काम को आसान बना लेते हैं। खास करके जो धान कर खेती है, धान कर खेती में श्री विधि से जो रोड मन करीला ओकर में कोनो वीडर कर दरकार लागेला। तो कोनो वीडर के हमरे मन चुस्त और दुरुस्त राखब तब तो निकवन और कोड़वन उकर से आराम से हमरे खेत में कर सकीला। तो कृषि संबंधित जे भी उपकरण है उकर देखभाल हमरे कैसे करब इकर बारे में हमरे मन के जानकारी कर लेवे के चाहिए। बिल्कुल। तो जानकारी हमरे मन के देवे रंजीत गुप्ता। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा झारखंड जो है वो कृषि के क्षेत्र में आज काफ़ी आगे बढ़ रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि आज हमारे किसान भाई जो है वो नई नई जो है किस्मों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हमारी नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ और नई विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है बिजनेस हेड जो रुका के KGVK के जो है बिजनेस हेड हैं जो है रंजीत गुप्ता जी, जो हमें बताएंगे कि जो है एग्रो टूल्स क्या है और इससे क्या लाभ है और हमारे किसान भाई अगर इसका इस्तेमाल करें तो वो क्या क्या लाभ उठा सकते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एग्रो टूल्स क्या है और इसके क्या महत्व हैं, वो आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। जैसा कि आप देख रही हैं एग्रो टूल KGVK, हम लोग KGVK एग्रो टूल से हैं और हम लोग बेसिकली मैनुअली हस्तचलित उपकरण बनाते हैं। और इन हस्तचलित उपकरणों में जो बेसिकली छोटे और लघु और मध्यम किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और हमने बहुत सारे उपकरण बनाए हैं। उसमें से एक उपकरण जो आपके सामने खड़ा है ये पैडी वीडर है। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे उपकरण बनाए हैं। ये सारे उपकरण कुछ तरह के जो एग्रीकल्चर के मेथड है उसमें बहुत ही उपयोगी हैं। जैसे श्री विधि के आजकल किसान भाई बहुत श्री विधि को उपयोग में ला रहे हैं। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं जो कि SRI को इसको हम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन कहते हैं, उसको प्रमोट कर रही हैं। और किसान भाई इन छोटे छोटे यंत्रों को खरीद के और उनको अपने खेतों में उपयोग करके अपनी खेती के पैदावार को बढ़ा सकते हैं। इन उपकरणों का उसमें ये है कि इन उपकरणों के माध्यम से SRI में 30 से 40% खेती की पैदावार बढ़ जाती है। जो आप फसल लगाते हैं उससे पैदावार बढ़ती है। और ये बहुत ही सस्ते उपकरण हैं। और जैसे कि झारखंड में हमारे ज़्यादातर लघु और मध्यम किसान हैं, उनके लिए काफ़ी उपयोगी है। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं रंजीत जी कि जैसे कि हमारा जो है हमारे किसान भाई जो है इन जो है ये टूल्स का जो है वो इस्तेमाल कहाँ और कैसे करें, उसके बारे में थोड़ा विशेष जानकारी आप हमें बता दें। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे जो उपकरण हैं वो ज़्यादातर हम 2 फसलों को ध्यान में रख कर बनाते हैं। एक तो है धान और दूसरा है गेहूँ। झारखंड के संदर्भ में ज़्यादातर हम धान पे ही फोकस करते हैं बिकॉज़ यहाँ पे ज़्यादातर किसान एक ही फसल ले पाते हैं बिकॉज़ सिंचाई की थोड़ी समस्या आती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये उपकरण न कि एक पुरुष किसान, बस महिला किसान ही बड़े आसानी से अपने खेतों में चला सकते हैं। अभी आप चर्चा कर रहे थे वीडर की, तो ये किन किन फसलों के लिए जो है हमारा वीडर जो है इस्तेमाल होता है? ये जैसे ये वीडर है, ये SRI के लिए, श्री विधि धान के लिए काफ़ी उपयोगी है। श्री विधि धान में ये वीडर रुपाई के पहले 15 दिन और उसके बाद दूसरे 15 दिन और तीसरे 15 दिन, मतलब 15 दिन, 30 दिन और 45 दिन का एक बार रुपाई करने के अंतराल में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा इस वीडर के अलावा भी हमने एक कोनो वीडर भी बनाया है
जो कि किसान भाई उसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो वीडर है ये अभी किसान भाई इसको बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई भी रख रखाव की ज़्यादा समस्या नहीं है और इसमें कोई वियर एंड टियर की प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि इसमें जैसे ढीला होने की समस्या नहीं है। और किसान भाई कुछ जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और जैसा हमने किसान भाइयों से काफ़ी बात किया, कुछ किसान भाई इसे पिछले 3-4 सालों से यूज़ कर रहे हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। क्या सरकार द्वारा कोई योजनाएं भी बनाई गई हैं जिससे कि हमारे किसान भाई जो इस तरह की तकनीकों को जो है वो वहाँ से जो है उनसे लाभ कमा सकें? देखिए, जैसे 3 जो मुख्य योजनाएं हैं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मदद से झारखंड में चलाई जा रही हैं। एक तो ये है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दूसरा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, और तीसरी जो योजना है वो BGRI ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया, हरित क्रांति पूर्वी भारत के राज्यों के लिए। इन तीनों योजनाओं के अंतर्गत किसान भाइयों को ये उपकरण राज्य सरकारें श्री विधि को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत बीज और बाकी चीज़ों के अलावा इन उपकरणों को भी अनुदान पे दिया जाता है। जो है रंजीत जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे कि पौराणिक खेती होती थी और आज जो है वो श्री विधि की खेती होती है, तो इनमें क्या अंतर है और क्या लाभ आज हमारे जो है किसान भाई कमा रहे हैं श्री विधि से? देखिए, 2-3 जो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ। एक तो ये है कि श्री विधि में जिसे आप बिछड़ा जो लगाते हैं वो 10 से 12 दिन का एक बिछड़ा आप रोपण करते हैं और उसमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। एक निश्चित दूरी पे आप बिछड़ा लगाते हैं जो कि 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे आप लगाते हैं। दूसरा, एक ही बिछड़ा आप लगाते हैं तो उसमें थोड़ी आपको सावधानी बरतनी पड़ती है। तीसरा, श्री विधि में ये है कि इसमें कम पानी भी लगता है और और ज़्यादातर थोड़ा सा आप इसको कह सकते हैं कि जैविक खेती के रूप में भी इसमें कम आपको खाद वाद की आवश्यकता पड़ती है। पर फ़ायदा इसमें यह है कि इसमें जो आपकी उत्पादन है वो करीब 1.5 से 2 गुना बढ़ जाता है। तो इसके कारण ये विधि जो अपनी परंपरागत विधि है उससे अलग है। परंपरागत विधि में आप ये देखिए कि आपको बीज भी ज़्यादा लगता है। एक जगह आप बिछड़े भी आप एक जगह 3-3 लगाते हैं और उसमें आप 40 से 45 दिन का बिछड़ा लगाते हैं और उत्पादन भी आपका कम है और पानी की आवश्यकता भी ज़्यादा भी होती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए श्री विधि अपनी जो परंपरागत विधि है उससे काफ़ी लाभदायक है। जी। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि रंजीत गुप्ता ने जो है हमें कितनी अच्छी जानकारियाँ दी। इन्होंने बताया कि अगर हम जो है एग्रो टूल्स का इस्तेमाल करें तो अगर अपने खेतों के लिए, अपनी फसलों के लिए, तो हम उससे अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। रंजीत जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आ रहे हो, इतनी अच्छी जानकारियाँ दी हमारे किसान भाइयों के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये वाली जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप भी इसी तरह के यंत्र का प्रयोग करेंगे और अपने जो काम काज का जो समय है उसे क्षण भर में काम कर लेंगे और समय का जो दायरा है उसको कम कर लेंगे। संगे संगे है कि खेती बाड़ी में उपजा भी तो बढ़ जाएगी घर से। हाँ, तो एकदम हमारे मन की सब तकनीक के अपनाए है किसान मन और उपजा के बढ़ाना है। और एक बाद भी कुछ जानकारी है। हाँ, एक और जानकारी है। वो क्या है? जानकारी है कि देखो, बरसात कर जो मौसम है, बरसात कर मौसम में पशुधन मन कर हमारे मन के देख रेख बड़ा ध्यान से करें। गाय की एकदम गाय से तो हमारे मन के भाई दूध मिलेला और संगे संगे गोबर मिलेला। गोबर है कि चीज़ों का ये होता है। और गोबर तो जानबे करेला कि खेत में कितना दरकार है। और कहल जाएला कि जे खेत में जे किसान गोबर के नहीं डाल रहे समझो कि किसान है के दुबर पातर। अरे बाप रे, बहुत जानकारी है आपको। एकदम तो भाई हमारे मन के दुबर पातर बने के नखे, हमारे मन के मोटाइक है और खेत में गोबर खाद कर प्रयोग करे है, लेकिन गाय कर हमरे के देखभाल करे है। ई मौसम में ये बात तो सही है कि किस तरह से देखभाल करें, ये भी जानकारी जरूरी है ना। एकदम अगर सिर्फ पशु पाल ले और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखेंगे तो कैसे उसके बारे में हमें पता चले कि उसको बीमारी लगी है कि कोई तकलीफ है, कुछ नहीं पता चलेगा। भाई मन बोले वाला जानवर तो ना लागे भाई, हमरे में तो फटफट बोल देविला कि हमरे मन में का दुख है का सुख है। ई मन के तो हमरे मन के बुझे के पड़ी, तो हमरे फटाफट जानकारी करे जानकारी हमरे मन के देवे राघव सिंह। जो किसान भाई पशुपालन करते हैं उनके लिए हम नई जानकारी लेकर के आए हुए हैं KGV के रुक्का में, और हमारे साथ हैं राघव सिंह जी जो कि बताएंगे कि पशु पालन कैसे करें और उचित तकनीक क्या है। हाँ, मेरा नाम राघव सिंह है। ये हमारे पीछे देख रहे हैं, ये हमारा KGV का डेमोस्ट्रेशन फार्म है। इसमें अभी कुल हमारे पास 98 जानवर हैं, जिसमें से 50 गायें हैं और सारी संकर नस्ल की उन्नत किस्म की जानवर हैं। और हमारे फार्म का भी उत्पादन प्रतिदिन 450 है और
सभी होस्टियन फ्रीजियन की क्रॉस जानवर और संकर नस्ल की जानवर हैं। और यहाँ पर हम किसानों को बतलाते हैं कि गौपालन का कैसे अच्छा गौपालन किया जाए और गौपालन से क्या लाभ है, और किसान को कैसे समझाते हैं कि हम क्या चारा दाना होना चाहिए या उसका संतुलित आहार क्या होना चाहिए। तो किसानों को जब आप समझाते हैं तो क्या उनके पास जाते हैं या किसान यहाँ फिर समूह बना करके आते हैं? किसान का समूह हमारे पास आते हैं, उनको यहाँ हम दिखाकर बताते हैं कि उनका चारा दाना क्या होना चाहिए, उनका रख रखाव कैसे होना चाहिए और उनका शेड का खाना का सिस्टम क्या होना चाहिए, ये हम उनको समझाते हैं। राघव जी, अभी हम देख रहे हैं हमारे पीछे इतने सारे गाय रखे हुए हैं, तो इन सब गायों की देखभाल में आप कितने लोग इन्वॉल्व हैं और इसकी देखभाल कैसे करते हैं? इस फार्म में कुल 14 हमारे मजदूर काम करते हैं और सभी का अलग अलग काम बटा हुआ है। दुहाई वाले अलग होते हैं, खिलाने वाले अलग होते हैं और चारा का व्यवस्था करने वाले अलग होते हैं। और जो चारा जो हम लोग उपलब्ध कराते हैं, अभी हम लोग का अपना फार्म से जो बेबी कॉर्न का जो डंठल बचता है उसको खिलाते हैं और उसमें कार्बोहाइड्रेट का बहुत उत्तम मात्रा होता है, जिससे गाय के लिए वो बहुत लाभकारी है। तो अभी आपने बताया कि बेबी कॉर्न का डंठल खिलाते हैं, इसके अलावा और क्या क्या पोषक तत्व जो है जो गायों को देते हैं और इसकी जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त होती है? ये जो चारा देते हैं वो तो होता ही है, हरा चारा में बेबी कॉर्न का डंठल देते हैं और साथ में एक अजोला देते हैं। अजोला एक विधि है, एक पौधा है जो जल में होता है, वो बहुत हाई प्रोटीन होता है। उसको देने से जो चारा की जो मात्रा कमी होती है हम उसको संतुलित कर सकते हैं। साथ में दाना का जो मात्रा है, किसी दाने को भी कितनी मात्रा में देना ये उचित नहीं है। उसको कितना मात्रा में प्रोटीन और कितना मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और कितना मात्रा में फैट, ये तीनों चीज़ को संतुलित करके तब उसका संतुलित आहार गाय का बनाते हैं। उसका विधि है कि जो गाय जितनी दूध देती है उसका आधा प्लस 1 किलो हम उसको संतुलित जो दाना बनाते हैं वो देते हैं। उस दाने में खल्ली, मकई और चोकर, मसूर की चुन्नी और साथ में मिनरल मिक्सचर ज़रूर देना चाहिए। काहे कि जानवर में जो शरीर से दूध के रूप में जो मिनरल कैल्शियम जो निकलता है उसकी आपूर्ति के लिए किसान भाई को चाहिए कि वो हमेशा मिनरल की मात्रा जानवर को दें, उससे सेहत अच्छी रहेगी और उनका बयान भी में अच्छा दूध प्राप्त होगा। राघव जी, पशुओं में आमतौर पर देखा जाता है कि एक खुरहा चपका रोग होता है, जो गायों में अधिकतर होती है, तो उसकी रोकथाम आप कैसे करते हैं और यह रोग ना हो इसके लिए आप क्या व्यवस्था करते हैं? खुरहा चपका हमारे झारखंड क्षेत्र के लिए किसानों का अभिशाप है। इसको रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है, काहे कि इसमें जानवर पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। उनको सारी उम्र के लिए वो कमज़ोर हो जाते हैं, दूध नहीं दे पाते हैं, अच्छे से बच्चे नहीं दे पाते हैं। तो उसके लिए खुरहा चपका के बचाव के लिए सबसे अच्छा है कि साल में 2 बार हर 6 महीने में खुरहा चपका का वैक्सीन किया जाता है और ये हमेशा प्रति साल हर साल में 2 बार, बरसात से पहले और 1 बार मार्च के आसपास में करना चाहिए। राघव जी, देख रहे हैं कि शेड में जो गायें हैं तो साफ़ सफाई का आपने बहुत अच्छा इंतजाम किया है, तो इसकी व्यवस्था आप कैसे कर पाते हैं? ये जो हमारे पास जो जानवर हैं ये हमारी देहाती नस्ल की नहीं है, ये तो संकर नस्ल की है, तो इनकी देखभाल भी हमारी देहाती गायों के अपेक्षा अधिक चाहिए। इनको सफाई चाहिए, बैठने का सुविधा चाहिए, खाने के लिए हमेशा आराम चाहिए और जितना हमारी देहाती गायें गर्मी बर्दाश्त कर सकती हैं उतना ये गायें बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए हमें चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम 1 बार धुलाई जानवर को होना चाहिए। अगर संभव हो, सुविधा हो तो कम से कम दिन में 2 बार धोने की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो इनकी जो खान पान की टाइमिंग है वो क्या निश्चित है कि 10 बजे ही देनी है या फिर देहाती गायों के जैसे जब मन तब दिया जाता है? आमतौर पर गाय को हम लोग अभी यहाँ पर तो 3 टाइम खाना देते हैं, लेकिन गांव देहात में 2 टाइम खाना देना चाहिए। काहे कि गांव देहात में तो संभव नहीं है कि जितनी यहाँ व्यवस्था है उतना व्यवस्था कर पाए, फिर भी 2 हिस्सों में खाना देना चाहिए। सुबह में 8 बजे के आसपास और शाम में 4 से 5 बजे के बाद, माने दुहाई से 1 घंटे पहले खाना पड़ जाना चाहिए। राघव जी, आप जो इतने गाय रखे हुए हैं तो इन सब का जो दूध उत्पादन होता है उसकी खपत आप कैसे कर पाते हैं? ये दूध जो हमारे यहाँ उत्पादन होता है, इसको हमारे यहाँ एक प्लांट है, वहाँ 5000 लीटर की व्यवस्था है दूध रखने की। और साथ में अभी जो हमारे नज़दीक के जितने फार्मर हैं कि गांव हैं
वहाँ से भी हम दूध कलेक्शन करते हैं, दूध को जमा करते हैं, वो रात को भी पहुँचाते हैं और सुबह भी पहुँचाते हैं। उसको ठंडा करके तब दूसरे दिन या तीसरे दिन उसको हम शहर में बेचने के लिए भेजते हैं। तो ऐसी व्यवस्था आपके फार्म में है कि सारे किसानों का दूध आप एक जगह इकट्ठा कर करके और उसको सुरक्षित रख पाते हैं? जी जी जी, अभी हम इस जितने किसान हमसे जुड़े हुए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि और हमसे किसान जुड़ें और उनका सारा दूध हमारे यहाँ आए। और हमारा एक बड़ा प्लांट भी भविष्य में बैठने जा रहा है, जिससे हम सारे किसानों का दूध जमा करके उसको सुरक्षित करके फिर उसको बाज़ार के लिए हम बाहर भेज सकेंगे। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि राघव सिंह जी ने बताया कि अगर हमारे गायों को संतुलित खान पान दिया जाए तो दूध के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। राघव जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। किसान भाइयों, आपको भी जोहार। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी लेने के बाद अब जो हमारे किसान बंधु हैं वो अपने पशुओं को बीमार होने नहीं देंगे, उनकी सही तरीक़ा से देखभाल करेंगे और जितनी सारी बातें अभी जानी हैं उसका प्रयोग करेंगे एकदम। तो अब हमारे मन के जाग कर बेरा भी हो जाते हो जी, हमारे मन के जाग भी चाहिए, लेकिन जाग से पहले हमारे मन कोनो काम करीला। बिल्कुल, पता लिखवाते हैं हम अपना, तो लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। और पिन संख्या है 834001। तो किसान मन फटाफट रोज मन हमारे मन के अपन चिट्ठी पत्री द्वारा सूचित करो भाई कि कार्यक्रम कैसन लागत है रोज मन के देखिए। और साथ ही आपके जो सुझाव हैं, आपके जो विचार हैं और कोई समस्या, ये भी आप हमें पत्र के माध्यम से भेज सकते हैं। जोहार।